टुडे इज़ 20 फेब और अब आप लोगों के पास सिर्फ एक वीक बचा है एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी तक आपका जितना मोमेंटम है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपका जो मोमेंटम अभी तक है उसको बढ़ाना और उसको कंसिस्टेंट रखना आपके एग्ज़ाम तक। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्ट्रेटजी मिलेगी ताकि आप पूरा सिलेबस एक बारी में रिवाइज़ कर सको। दूसरा, सुबह से लेकर शाम तक का आपका स्केड्यूल कैसा रहना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो शायद मोमेंटम लूज़ कर चुके हैं या फिर डिमोटिवेट हो चुके हैं कि एक हफ़्ता बचा है। मुझे पता है ये होता है कि जब भी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वाले जो दिन होते हैं वो बिल्कुल वेस्ट ही हो जाते हैं। तो आपको उस टाइम का फ़ायदा उठाना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। तो उसी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर स्केड्यूल है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी 10 आवर प्लस स्टडी होगी। 6 दिन तक अगर जो आपने फॉलो किया आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपके अभी फुल टेस्ट में 100 नंबर या 100 नंबर से कम भी आ रहे हैं तो 200 प्लस मार्क्स की गारंटी मेरी है अगर आपने इस स्ट्रेटजी को, इस स्केड्यूल को 100% फॉलो कर लिया। और ये जो टाइम टेबल मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इस स्केड्यूल को फॉलो करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप भी अपनाओगे इसको तो अगर आपकी अभी 1-2 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो रही है डिमोटिवेशन की वजह से तो 7-8 घंटे भी आराम से टच कर दोगे आप इस स्केड्यूल के बाद। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका पूरा दिन 5 विंडोज़ में डिवाइडेड होगा। 5 विंडोज़ मतलब 5 सेक्शन। इन 5 सेक्शन के अंदर मैंने सभी सब्जेक्ट को डिवाइड किया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को एक साथ रखना है, थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला के। और इनको आपको किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विंडो 1, और इसको पूरे स्केड्यूल में कहाँ पे इसको आपको एडजस्ट करना है, सुबह कितने बजे पढ़ना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मैं एक सैम्पल आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको अप्लाई करने में। तो जो मैंने सब्जेक्ट्स रखे हैं विंडो 1 के अंदर आरसीसी, हाईवे, इरिगेशन, इनके सब टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा आपको। विंडो 2 में स्टील एंड सर्वे, विंडो 3 में सॉइल एंड एनवायरनमेंट, विंडो 4 में बीएमसी, सोम एंड एफएम, और विंडो 5 में आपका होगा फुल टेस्ट। डेली फुल टेस्ट आप दे सकते हो। इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको अभी बताऊंगा। तो विंडो 1, अब हर एक विंडो जो होगी आपकी वो क्या होगा, वो होगा 1.5 घंटे, 1.5 आवर प्लस 1 आवर की, मतलब 2.5 घंटे की आपकी विंडो होगी। इस 2.5 घंटे में क्या होगा, 1.5 घंटे में जो मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगा वो आपको करने हैं और लगातार करने हैं। मतलब 90 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा लगातार। ये 10 क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि जैसे आप एग्ज़ाम लिख रहे हो। जैसे मैंने 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताए, पहला क्वेश्चन आपने किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे 10 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं और ये 90 मिनट में करने हैं। अगर आप बीच में कहीं भूलते हो तो अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। आप ये इस तरह से करोगे जैसे एक फुल टेस्ट दे रहे हो आप। तो 90 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद 5-10 मिनट का गैप ले सकते हो इसी 1 घंटे में से, और फिर इसी 1 घंटे के अंदर आपको ये बफर टाइम है, ये जो आपके क्वेश्चंस थे इनको एनालाइज करना है। अगर आप इनको एनालाइज कर लेते हो अच्छे से तो आपको और भी कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका 2.5 घंटा होगा। और उसके बाद प्लस 1 आवर, 1 आवर के अंदर आपका रेस्ट होगा। इस रेस्ट में आप क्या करोगे, एक्चुअली आपको क्या करना है, आपके पास 24 घंटे होंगे। 24 घंटे में से 6 घंटे आप सोने के निकाल दो। ऐसा मत करना कि 4 घंटे सो रहे हो, 3 घंटे सो रहे हो, एक दिन कर पाओगे दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। पूरा दिन आपका वेस्ट हो सकता है अगर आप नींद कम लोगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि टाइम काट लेते हैं अपना सोने में से, लेकिन बाद में जो पूरा दिन होता है वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं करते टाइम को। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका कि आपने कम सो लिए। तो अपनी पूरी सफिशेंट नींद लो, 6 घंटे की आराम से नींद लो। आपके पास 18 घंटे बचेंगे। अब इस 18 घंटे में आपको स्टडी को मैनेज नहीं करना है। स्टडी आपकी मेन वर्क है, वो आपकी चलेगी, बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आपकी स्टडी चलेगी। आपको मैनेज करना है बीच में जो आपके काम होंगे। जैसे पहली आपने विंडो कंप्लीट करी तो आपकी 2.5 घंटे की विंडो कंप्लीट हुई। उसके बाद आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इस 1 घंटे के अंदर आपका रेस्ट पीरियड भी होगा, इसमें आपको खाना खाना है, नहाना है, जो भी करना है वो होगा। और उसके बाद जब ये 1 घंटा ओवर हो जाएगा तो आप नई विंडो स्टार्ट करोगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो काम है आपने काम को लोकलाइज कर लिया कि इसी विंडो में आप वो काम करोगे, वरना पूरे दिन में काम वाम करते रहते हो और फिर पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती रहती है। तो इस तरह से आपकी विंडो रहेंगी। कैसे अरेंज करना है इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो जो सबसे पहला रीजन होगा आपका 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा, इस 1.5 घंटे के अंदर आपको, मतलब ये पेपर मोड होगा, ठीक है, फुल टेस्ट मोड या फिर एग्ज़ाम मोड होगा। इस 1.5 घंटे के अंदर आप उठ के जा भी नहीं सकते हो। ये 1.5 घंटा आपको बिल्कुल बैठे बैठे
टेबल चेयर पे ही आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इस 1.5 घंटे के अंदर आपको 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लेना है। इस तरह से जैसे 10 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और कंप्लीट करने हैं। उसके बाद जो आपको अगला 1 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटे के बाद तुरंत 1 घंटा जो मिलेगा, इसमें आप 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। और उसके बाद ये जो 1.5 घंटे के टॉपिक्स थे इनको एनालाइज कर सकते हो। और जब ये एनालिसिस हो जाए आपका, तो आप जो आपको टॉपिक्स बताए थे उनके दूसरे टॉपिक्स भी या फिर उनके दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। तो ये आपके 2.5 घंटे की स्टडी हो जाएगी। इस 2.5 घंटे में से अगर आपकी 2 घंटे की भी एफिशिएंसी निकलती है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद 1 घंटे का आपको रेस्ट मिल जाएगा ताकि दोबारा से आप रिजुनवेट हो सको और नई विंडो पे जंप कर सको। तो ये रहेगा। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ टॉपिक्स के, सब टॉपिक्स के क्वेश्चन क्या क्या करने हैं आपको डेली। अच्छा, इसका जो फोकस रहेगा इस पूरे वीक का वो ये रहेगा कि आपको नए मूव्स नहीं सीखने हैं। नए मूव्स सीखने हैं तो बहुत कम सीखने हैं, आपको पुराने मूव्स को ही बार बार प्रैक्टिस करना है। पुराने मूव्स का मतलब ये है जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, आपको उनको ही बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि अगर वो क्वेश्चन आए, देखो एक चीज़ समझो कि एक तो हुआ क्वेश्चन जो बार बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप। दूसरा क्वेश्चन है न्यू टाइप का क्वेश्चन जो कि टफ क्वेश्चन में आएगा या फिर जो कि नए तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उनको सीखने, मतलब उनको अगर जो आप सीखोगे, जैसे मान लो ईएससी मेंस के आप नए क्वेश्चन सीख रहे हो। अब ये समझो कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ गया, तो मतलब आपका पेपर 2 घंटे में सफिशेंटली आप 300 का 300 नंबर अटैम्प्ट कर दोगे। बाई चांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आए ही लेकिन नए क्वेश्चन भी आ गए, तो अगर आपको नए क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने अच्छे से अटैम्प्ट कर दिए, आप ये सोचो आपने फुल टेस्ट इतने सारे दिए होंगे अब तक, ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और वो आपने सारे सही कर दिए। एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर के भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी आपको जो पुराने मूव हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर, स्लैब, बीम, ये पुराने मूव हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। नए मूव की तरफ नहीं जाना है। रिटेनिंग वॉल, स्टेयरकेस, ये सीखने नहीं चलना है। अभी आपको पुराने जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। अगर वो आएंगे तो हम 10 मिनट में, 5 मिनट में उसको कंप्लीट कर देंगे। अगर कुछ नया आएगा तो क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप पूरा पेपर अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओगे अगर जो आपको पूरा पेपर आता होगा, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा। तो कैसे करेंगे, सभी विंडोज़ के मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ और इसके बाद तुरंत हम चलेंगे कि इसको पूरे दिन में अरेंज कैसे करना है आपको। तो विंडो 1 आरसीसी। आरसीसी के अंदर 4 क्वेश्चन, 4 डिज़ाइन क्या क्या है, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। ये 4 के 4 क्वेश्चन आप करोगे। जैसे ही आपकी विंडो स्टार्ट होगी, सबसे पहले स्लैब डिज़ाइन, फिर बीम डिज़ाइन, फिर कॉलम डिज़ाइन या फुटिंग डिज़ाइन, कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ये आपको लाइन बाय लाइन डिज़ाइन करना है आपको। उसके बाद हाईवे के अंदर कोई भी 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू, कोई भी 4 पीवाईक्यू, एसएससी जेई मेंस के से स्टार्ट करना, फिर ईएससी पे जाना। कोई भी 4 पीवाईक्यू करने हैं। और उसके बाद इरिगेशन के कोई 2 पीवाईक्यू, इसके अंदर डिज़ाइन भी हो सकता है या फिर कोई भी थ्योरी वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह करना है, मतलब आखिरी के 6 दिन में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूरी रिवाइज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको 4 डिज़ाइन करने हैं। भले ही आपने स्लैब कितनी बार डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर ली हो, आपको फिर से करनी है, क्योंकि अगर आप 10 मिनट में भी आप डिज़ाइन कर पा रहे हो तो उसको आप 5 मिनट तक भी ला सको। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले विंडो 1 के अंदर जैसे ही स्टार्ट होगी आपकी, शुरू के 1.5 घंटे में आपको ये 4 क्वेश्चन ये करने हैं। 4 क्वेश्चन कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हाईवे के करने हैं, लास्ट से स्टार्ट कर सकते हो। और 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इरिगेशन के करने हैं। तो ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन होंगे। ये आपको 90 मिनट में अटैम्प्ट करने हैं एज अ पेपर। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, टाइमर ख़त्म हो, रुक जाना, 5 मिनट का गैप ले लेना और उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 1 घंटा लगा के ये जो भी आपने क्वेश्चन में गलती करी, ठीक है, इसको एनालाइज कर लेना। और अगर जो 1 घंटे से पहले कंप्लीट हो जाए ये, तो जैसे आपको लगा कि शायद कॉलम में थोड़ी प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है, तो आप कॉलम का, अगर जो आपने रेक्टेंगल वाला देख लिया था, तो आप एक बार सर्कुलर कॉलम भी देख लेना। ये इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी चलेगी। ये हुई विंडो 1। विंडो 1 में आप करोगे ये, फिर विंडो 2 स्टार्ट होगी। विंडो 2 स्टार्ट होते ही आप स्टील के अंदर 4 क्वेश्चन करोगे। 4 क्वेश्चन में क्या आएंगे, इन प्लेन के क्वेश्चन आएंगे। पहले इन प्लेन के अंदर आप बोल्टेड भी करोगे और वेल्डेड भी करोगे। उसके बाद आउट ऑफ प्लेन में आप सिर्फ वेल्डेड करोगे। ये हो गए 3 क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा टेंशन मेंबर के अंदर प्लेट की स्ट्रेंथ देखेंगे जॉइंट के ऊपर। तो ये आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे स्टील के। सीधा ही जैसे ही आपकी विंडो 2 स्टार्ट होगी, उसमें आपको अपने क्वेश्चन देख लेने हैं और तुरंत के तुरंत उसको आपको अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चन में, मतलब कॉपी में फेयर आपको उसको लिखना है पूरा। 4 क्वेश्चन हो गए ये।
अब आती है बात सर्वे की। सर्वे के अंदर दो क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। एक होगा इंटरनल एंगल कैलकुलेशन वाला, जिससे आप लोकल अट्रैक्शन भी सही करोगे, और दूसरा होगा राइज एंड फॉल या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला मेथड। ये दो क्वेश्चन आपको करने ही है। इसके अलावा जो दो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही आपके देख के करेंगे। आप दो क्वेश्चन और करोगे आप, तो ये हो गए 8 क्वेश्चन। बाकी के दो बचे हुए क्वेश्चन आप क्या करोगे? एक क्वेश्चन आप टरबाइन का करोगे डेली। क्या करोगे आप? भले ही आपको टरबाइन का क्वेश्चन नहीं भी आता, देख लेना क्वेश्चन कैसे होता है, उसको सोल्व कर लेना, बस इतना करना है आपको। एक क्वेश्चन टरबाइन का और एक क्वेश्चन आप करोगे सीपीएम का। अब सीपीएम के क्वेश्चन अगर जो खत्म हो जाते हैं आपके पास, तो दो क्वेश्चन टरबाइन के कर लेना, या फिर आप सर्वे के 4 क्वेश्चन कर लेना। मतलब इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना। लेकिन फिक्स क्या रहेगा कि ये 4 क्वेश्चन स्टील के फिक्स रहेंगे, 2 क्वेश्चन सर्वे के फिक्स रहेंगे, 2 क्वेश्चन इसके अलग से करने हैं। 8 क्वेश्चन ये हो गए। एक क्वेश्चन टरबाइन का फिक्स रहेगा, बाकी का एक क्वेश्चन देख लेना एक्स्ट्रा जो भी आपको करना है। तो ये 2 क्वेश्चन फिर से आपको 90 मिनट के अंदर करने हैं। 1.5 घंटे में कंप्लीट होंगे। 1.5 घंटे में कंप्लीट होते ही, टाइमर बजते ही आपको रेस्ट लेना है थोड़ा सा 5 मिनट का, और उसके बाद फिर 1 घंटे में एनालाइज करना है ये जितने भी क्वेश्चन थे। और जो क्वेश्चन इनमें से आपको नहीं आता होगा उसको तभी के तभी सीख लेना फिर से। विंडो 2, विंडो 3 पे आते हैं। इसके अंदर भी इस तरह से ही होगा, कुछ क्वेश्चन फिक्स रहेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। सॉइल के अंदर आपको फिक्स क्वेश्चन कौन से करने हैं? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के 2 तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला टाइम निकालने का कि कंसोलिडेशन कितनी देर में हो जाएगा, दूसरा सेटलमेंट निकालने वाला। ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको अर्थ प्रेशर का एक क्वेश्चन डेली करना है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में से आपको जो फेज डायग्राम वाला जो चैप्टर होता है उससे एक क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 2, 3, 4, 5, ये आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए। और 5वां आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला जो शेयर स्ट्रेंथ वाला चैप्टर है उससे आपको करना है एक क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए सॉइल के। ऐसे ही 5 आपको एनवायरनमेंट के, ऐसे कोई फिक्स टॉपिक नहीं बता रहा हूँ मैं, 5 कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट करना। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, लिखने हैं बिल्कुल एज इट इज़, थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो। लास्ट से स्टार्ट करोगे आप, क्वेश्चन देखोगे और सीधा सॉल्यूशन करोगे उसका। तो ये 10 क्वेश्चन आपको सॉइल और एनवायरनमेंट के करने हैं। और उसके बाद फिर ये 1.5 घंटा जैसे ही ओवर हो, उसके बाद आपको सीख लेने हैं ये सभी क्वेश्चन 1 घंटे में अगले। और उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा एडजस्ट कैसे करेंगे। विंडो 4 के अंदर बीएमसी के अंदर कुछ भी कोई टॉपिक फिक्स नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा। इसके कोई भी 5 क्वेश्चन उठा लेना पीछे से, सभी थ्योरी वाले ही होंगे। आप इन सब के बीच में अरेंज कर सकते हो इसको। तो 5 क्वेश्चन थ्योरी के कोई भी होंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करना। खुद से लिखना है। जब तक सिर्फ थ्योरी को पढ़ोगे कुछ नहीं, उससे एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। आप वहाँ पर याद ही नहीं कर पाओगे कि आपको लिखना है। थ्योरी वाले क्वेश्चन को पहले घर पे अटैम्प्ट कर पा रहे हो तभी आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। तो खुद से घर पे लिख के देखना है इसको। तो 5 क्वेश्चन बीएमसी के। सोम के अंदर 2 क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, एसएफडी बीएमडी के डेली प्रैक्टिस करने हैं, मैंडेटरी है ये, ठीक है। और एक क्वेश्चन पीवाईक्यू जो भी पूछा गया है अब तक। 2 क्वेश्चन तो एसएफडी बीएमडी के होंगे और एक क्वेश्चन पीवाईक्यू। एसएफडी बीएमडी के अलावा जो भी होगा उसको आप देखोगे। तो 5, 3, 8। और आपको एफएम के अंदर कोई भी 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख लेने हैं एफएम के अंदर। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन वापस से आप 90 मिनट के अंदर आप ट्राई करोगे। ये आपकी विंडो 4 हो गई। तो 1, 2, 3, 4 4 विंडो हो गई। इसके अंदर सभी सब्जेक्ट लगभग आपके कंप्लीट हो गए। अगर आप ये 90 मिनट के इस तरह करोगे, ऐसे सोचो कि आप एक तरह से फुल टेस्ट दे रहे हो 90 मिनट का। इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है हर एक क्वेश्चन को जल्दी करने की। कई बार हम फुल टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन जल्दी कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं जल्दी। इसमें आप हर एक क्वेश्चन को जल्दी करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस तरह से आप विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4 रखोगे, और विंडो 5 के अंदर आप फुल टेस्ट दोगे और उसको एनालाइज करोगे। अब जल्दी से बता देता हूँ इस पूरे स्केड्यूल को आपको पूरे दिन में कैसे अरेंज करना है। आप किसी भी टाइम सो सकते हो, किसी भी टाइम जाग सकते हो, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी कि आपके पास 24 घंटे मिलेंगे एक दिन के अंदर। उसमें से 6 घंटे आपके सोने में चले जाएंगे, बाकी बचेंगे 18 घंटे। अब 18 घंटे को कैसे अरेंज करना है और अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है और पढ़ाई को मेन स्ट्रीम में कैसे रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक मैं आइडियल सिचुएशन ले लेता हूँ, जो कि आइडियल ही है, क्योंकि 12 बजे सो के कोई 6 बजे नहीं उठता है, लेकिन मैं आइडियल सिचुएशन मान लेता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर सकते हो। जिस टाइम पे आप सो रहे हो उसको आप 12 बजे मान सकते हो, और उसके बाद 6 घंटे बाद उठोगे। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो चीज़ों को। तो 12 बजे से 6 बजे तक मान लो आप सो गए। उसके बाद विंडो वन कौन सी थी हमारे पास? आरसीसी, हाईवे, इरिगेशन। ये विंडो 1 थी हमारे पास। इसके अंदर 4 क्वेश्चन थे। हाईवे के अंदर 4 क्वेश्चन थे, इरिगेशन के अंदर 2 क्वेश्चन थे, इसके अंदर 4 डिज़ाइन के क्वेश्चन थे, इसके अंदर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन 90 मिनट में कैसे होंगे? 6 बजे से 7:30 बजे तक। ये आपके कितने हुए? 1.5 घंटा हो गया। इस 1.5 घंटे के अंदर आपको ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।
उसके बाद 5 मिनट का गैप लेना है, इसी 5 मिनट मतलब इसी 1 घंटे में से 5 मिनट का गैप ले लेना है और 1 घंटे में एनालाइज करना है इसको, ये जो आपने 10 क्वेश्चन किए थे। और इसके बाद एनालाइज करने के बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो आप क्या कर सकते हो, और क्वेश्चन सेम सिमिलर टाइप के अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद 8:30 से 9:30 ब्रेक और बफर। ब्रेक और बफर मतलब अभी आप ये 2.5 घंटे की आपने रिगरस पढ़ाई करी है, जिसके अंदर 1.5 घंटा बिल्कुल रिगरस वाला था। ये तो फिर भी थोड़ा सा लीनियंट था, लेकिन ये रिगरस है। इसके अंदर आप बीच में उठ के भी नहीं जा सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा टाइम है जैसे एसएससी जेईई का एग्जाम आप दोगे तो उसमें बीच में से, तो रिगरस टाइम होगा ये। जैसे आप एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम देते हो, बीच में नहीं उठ के जाते हो, बिल्कुल ये वाला टाइम वो रहेगा। उसके 7:30 से 8:30 का थोड़ा सा लीनियंट हो सकता है टाइम, अपने साथ थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती दिखाना, यहाँ पे थोड़ा नरम दिखाना अपने आप, थोड़ा सा लीनियंट रहना यहाँ पे। और उसके बाद ये होगा बफर टाइम। इसके अंदर क्या कर सकते हो, हाँ जैसे एक सवाल आ सकता है कि 6 बजे उठा तो क्या अब 6 बजे तुरंत ही पढ़ने बैठ जाऊँ, हाँ बैठ सकते हो बिल्कुल। 5 मिनट का गैप ले सकते हो, थोड़ा सा 5 मिनट आगे बढ़ा देना, इस वाले बफर में ये शिफ्ट हो जाएगा आपका। अगर 6 बजे के 5 मिनट पे आपने स्टार्ट किया तो 7:35 पे खत्म हो जाएगा, 8:30 बजे लेकिन डेड लिमिट है, ठीक है। तो उसके बाद 8:30 से 9:30 आप ब्रेक लोगे। ब्रेक में क्या कर सकते हो, नहा सकते हो, ठीक है। जो भी आपको खाना वाना खाना है ये इसके अंदर अरेंज कर दोगे आप, ये आपका मेन चलेगा। आप जो बीच के गैप हैं वो यहाँ पे मैनेज करोगे। उसके बाद विंडो 2 आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या था, स्टील और सर्वे, क्या क्या था मैंने सब बता दिया है। स्टील और सर्वे कि आप ऐसे ही 10 क्वेश्चन करोगे, इस 1.5 घंटे के अंदर मैनेज करोगे, इसके अंदर एनालाइज करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगे गैप। इस ब्रेक का क्या काम होगा कि पिछले उसमें ब्रेक में अगर जो कुछ करना था वो छूट गया आपको, तो यहाँ पे कर लोगे। जैसे बीच में आपके पास कोई दिमाग में आती है ना चीज़ें कि किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया क्या देखना है, तो आपको यहाँ पे नहीं देखना है, इन दोनों टाइम में देखना है। उसको लिख लेना अपनी कॉपी पे कि मान लो आपके दिमाग में कुछ आया कि यार मुझे ये काम भी तो करना था, बहुत ज़रूरी है, तो उसको कॉपी पे लिख लेना और उसको इस जगह पे अरेंज करना, या इस जगह पे अरेंज करना, या इस जगह पे अरेंज करना। यहाँ पे आपका सिर्फ पढ़ाई होगी, इसके साथ कोई भी बेईमानी नहीं हो सकती। ये आपको यहाँ पे पढ़ाई ही करनी है बस, ठीक है। उसके बाद विंडो 3 आपकी स्टार्ट होगी, 1 बजे से 2:30 बजे तक आपकी चलेगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, सॉइल एंड एनवायरनमेंट, क्या क्या करना है ये मैं बता चुका हूँ आपको। सॉइल एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आप एनालाइज करोगे इन दोनों के क्वेश्चंस को, और यहाँ पे आप गैप लोगे फिर से। यहाँ पे स्नैक्स में स्नैक्स, मतलब जो भी आपका काम होगा यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको खाना खाना हो या फिर कुछ करना हो। ऐसे बहुत सारे काम जो दिमाग में आते हैं जो आप पढ़ाई कर रहे होते हो, उन सबको लिख लेना, और उसके बाद जब ये वाला टाइम है इसमें ही आपको वो काम करना है। उसके बाद आपकी विंडो 4 स्टार्ट होगी। इसमें आपको बीएमसी, सोम और एफएम करना है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से करने हैं। यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे एनालाइज करोगे, और यहाँ पे फिर गैप लोगे। अब यहाँ पे आपके 8 बजे तक पढ़ाई हो जाती है ख़त्म। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 8 बजे तक, 7 बजे तक आपकी पढ़ाई हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ पे चैन की सांस लेना आराम से, 1 घंटे का बिल्कुल रेस्ट लेना, खाना वाना खा लेना यहाँ पे। और उसके बाद आपका मेन काम स्टार्ट होगा, क्या, फुल टेस्ट। 8 से 10 बजे तक आपको फुल टेस्ट देना है। सभी फुल टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारे इसलिए अपलोड नहीं किए मैंने फुल टेस्ट, क्योंकि आप सिर्फ उनमें रैंडम फुल टेस्ट में उलझ के रह जाते। मैंने आपको डेट वाइज दे दिए हैं ताकि आपको डेट वाइज ही आप उसको अटैम्प्ट कर सको, वरना 50 फुल टेस्ट आपके पास होते हो, एक भी फुल टेस्ट नहीं दे पाते आप। तो इसलिए मैंने आपको डेट के साथ अरेंज कर दिए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं फुल टेस्ट की सीरीज़ दे दूंगा, आपको डेट वाइज आपको मिल जाएंगे, और उसके आप अटैम्प्ट कर लेना फिर उसको। तो 8 से 10 आप अटैम्प्ट करोगे, और उसके बाद एनालाइज करोगे जितनी देर भी कर सको, और उसके बाद फिर रेस्ट करोगे। तो मतलब उसके बाद 10 से 12 का जो टाइम होगा, आप जितनी जल्दी एनालाइज कर लोगे, बची हुई चीज़ें कर लोगे, कर लेना, 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद आखिरी के आधे 1 घंटे के अंदर आप अगले दिन की प्लानिंग करोगे, ठीक है, और फिर सो जाओगे। अगले दिन की प्लानिंग मतलब कि जब मैं पहले दिन मैं फिर से अगले दिन जब मैं उठूँगा 6 बजे, जब मैं उठूँगा तो मैं 4 क्वेश्चन करूँगा, आरसीसी के, हाईवे के 4 क्वेश्चन करूँगा, इरीगेशन के क्वेश्चन करूँगा। वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे यहीं पे एडजस्ट कर लेना उनको, यहीं पे आप सोच लेना उस चीज़ को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अब यहाँ पे देखने में लग रहा है बहुत कंस्ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा घिंचा पिचा है, लेकिन घिंचा पिचा नहीं है। अगर आपने सिर्फ इसमें से एक चीज़ निकाल दी, अपना टाइम वेस्टेज जो कि आप सोशल मीडिया में देते हो, जो कि आप बात करने में लगाते हो, जो कि आप ऐसे टहलने निकल जाते हो किसी दोस्त से बात मारने, वो सब चीज़ें हटा दो। ये 6 दिन है, 6 दिन को अच्छे से इन्वेस्ट कर लोगे, 6 दिन में अच्छे से मेहनत कर लोगे, तो अगला 1 साल बच जाएगा। नहीं तो ये 6 दिन अगर जो आपने बेईमानी से निकाले तो पूरा 1 साल आपका लग जाएगा। फिर से वही 1 साल दोबारा से आपको प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर पता नहीं क्या, तब तक क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। ये 6 घंटे 6 दिन इस तरह से आपने इस्तेमाल कर लिए तो 100% CPWD मिल जाएंगी। अगर आपके 70 80 90 नंबर भी आ रहे हैं तो 200 नंबर भी आराम से आ जाएंगे, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया इस तरह से, बिल्कुल ईमानदारी से। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ अपना ESC का, और मैंने
सिर में भी दर्द था मेरे, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि अगर जो मैं अभी ये वीडियो ना बनाता तो अगला दिन शायद आप इस तरह से आप इसको फॉलो ना कर पाते और एक दिन का आपका नुकसान हो जाता। तो ये 6 दिन आप इस तरह से फॉलो कर लेना, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपका CPWD में सिलेक्शन। सो ये मेरी तरफ से आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी है आप लोगों के लिए, ताकि आपका CPWD में सिलेक्शन हो। मेरी बिल्कुल अच्छी इंटेंशन से, बिल्कुल प्योर इंटेंशन से आपके लिए ये स्केड्यूल है जो मैं भी फॉलो करता हूँ। आप फॉलो करना है इसको, 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपको एक सिस्टमेटिक आपको वे मिल गया कि किस तरह से आपको जाना है। वरना 6 दिन आपके इस तरह से वेस्ट होते, आपको खुद ना पता चलता कि ये 6 दिन कब चले गए मेरे। तो इन 6 दिन का पूरा इस्तेमाल करो। ये 6 दिन इस तरह से बना दो जैसे ये 6 महीने हो, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई करो, एक एक सेकंड चूस लो इसका, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से स्ट्रेटजी रहेगी, इसको देखना और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, सिर्फ यही चीज़ चलनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।